guys, welcome to Passbook and I'm really very excited to announce you that कि हमने अभी तक 2 days fully complete कर लिए हैं और ये है day 3 का of rapid fire round science question bank for your exams and I'm really very excited today because आज हम जो questions के बारे में बात करने जा रहे हैं ना गाइस, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स तक क्लास को शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू हिट द सब्सक्राइब बटन और साथ ही साथ रेडी हो जाइए क्योंकि आज होने जा रहे हैं जो क्वेश्चंस वो करेंगे आपकी जिंदगी में धमाल, क्योंकि ये आ रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग स्टाइल से। और इससे पहले कि हम क्लास के साथ आगे बढ़े, एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिएगा स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ अस आर फीडिंग बिलो द नेक बट यू नीड टू फीड अबव द नेक। हम में से बहुत सारे ऐसे आज इंसान हैं, स्टूडेंट्स हैं जो आज बिलो द नेक तो फीड कर रहे हैं। हम फूड तो बहुत च्यू करके अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन क्या हम अबव द नेक फीड कर रहे हैं? क्या हम अपने ब्रेन को नरिश कर रहे हैं? क्या हम ब्रेन को अपनी वो डाइट दे रहे हैं जो कि एग्जाम्स में हमारी हेल्प कर सकती है? क्या हम लिटरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या हम लिटरली सही तरीके से पढ़ रहे हैं? क्या हमारा एक टाइम टेबल है? क्या हमारी एक स्ट्रैटेजी है? उन सभी के साथ हमें आज सोचने की जरूरत है और यही है आज का आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट। मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ स्टूडेंट कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है और उस एक दिन को लाने के लिए आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ती है। कंटिन्यूअस आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए सो दैट यू कैन रॉक एट द टाइम ऑफ द एग्जाम। स्टूडेंट, डे 3 बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है और इससे पहले कि हम डे 3 की आगे शुरुआत करें, आइए डिस्कस कर लेते हैं डे 2 का हमारा होमवर्क क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट कि आपसे लास्ट क्लास में पूछा गया था कि कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगो, लेमन, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, इनका एक सॉर टेस्ट होता है और वो किस एसिड की वजह से होता है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताया और जो टॉप विनर्स हैं उनका नाम भी हम यहां पर अनाउंस करने वाले हैं शॉर्टली। इससे पहले कि हम उनका नाम अनाउंस करें, आइए डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिट्रिक एसिड। जी हां स्टूडेंट, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उन सभी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है एंड दैट्स द क्वेश्चन ऑफ डे 2। और इस होमवर्क क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देकर जो हमारे विनर्स बन चुके हैं वो हैं स्टूडेंट श्रुति एंड मनन। कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को। आप दोनों ने सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया और आज की अगर आप क्विज में आप भी सभी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। वेलकम टू पासबुक। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि आज आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं डे 3 के लिए। डे 1 एंड डे 2 आपको बहुत अच्छा लगा। अगर आपने अभी तक डे 1 और डे 2 की वीडियो नहीं देखी है, मेक श्योर कि आप उन दोनों डेज की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और आज के डे 3 की शुरुआत करते हैं। अगर आप कहते हैं यस तो हम शुरुआत करेंगे, तो जल्दी से टाइप कर दीजिए यस और हम शुरू करने जा रहे हैं डे 3 ऑन योर स्क्रीन। एंड hereby we go with episode 3 rapid fire round of the science question bank. Question number 1 on your screen. Student, आपसे पूछा गया है from which of the following substance pencil lead is formed? Charcoal, wood, lead या ग्रेफाइट। जो पेंसिल का लेड है वो इनमें से किस सब्सटेंस का बना हुआ होता है? पहला क्वेश्चन है, क्वाइट एन इजी वन, जल्दी से उड़ा दीजिए। आई मीन टू से जल्दी से आंसर दे दीजिए और बिल्कुल 2-वे कम्युनिकेशन रखेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक लेक्चर नहीं है, ये एक 2-वे कम्युनिकेशन की एक
बहुत ही अमेजिंग क्लास है। एंड स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जी हाँ बिल्कुल सही, अगर आप वो हैं जिन्होंने आंसर दिया है ग्रेफाइट, देन ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। आप सभी जानते हैं ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी से हम सभी जानते हैं स्टूडेंट पेंसिल की लेड भी बनती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपसे पूछा गया है द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। स्टूडेंट, आपको पता है कि जब फूड हमारे अंदर जाता है तो फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। इस तरह की जो मूवमेंट है इजोफेगस की और यू कैन से फूड पाइप की, वो किस नाम से जानी जाती है? आपके ऑप्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या डाइजेशन। जल्दी से अपना अपना आंसर लॉक करेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने दिया है आंसर सी, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, देन इट्स द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है स्टूडेंट कि जब हम अपने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करते हैं, जब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स होती है उनका एक्सपेंशन, उनका कंट्रैक्शन किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली यानी कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। कैरिंग अ क्लॉथ बैग टू परचेज व्हाइल शॉपिंग, switching off unnecessary lights and fan, walking to school instead of getting your mother to drop you on her scooter, या फिर all of the above। देखिएगा स्टूडेंट, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें तो आप सभी बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि एक क्लॉथ बैग का यूज करना इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग फॉर शॉपिंग इज एन इको फ्रेंडली प्रैक्टिस। अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन को स्विच करना भी एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है, और वॉक करके स्कूल जाना इंस्टेड ऑफ allowing your mother to drop you on her scooter is also an eco-friendly practices। तो अगर आप वो हैं जिन्होंने आंसर दिया है डी, excellent guys, you all are doing really superb। और अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए यार क्लास को, आपका लाइक हमेशा से मेरे लिए एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखेगा, बिकॉज इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कह रहे अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इज। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसका फूड वो ही ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे आप देख सकते हैं, कॉर्न को माउस ने खाया, माउस को स्नेक ने खाया, स्नेक को आउल ने कंज्यूम किया, तो दैट्स अ कंप्लीट फूड चेन। और जब भी हम फूड चेन के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि जो एनर्जी होती है वो जैसे जैसे हम अगले ऑर्गेनिज्म पर जाते हैं तो वो कम होती जाती है। और पूरी की पूरी फूड चेन में स्टूडेंट एक लॉ फॉलो होता है जिसे हम कहते हैं 10%। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इज 10%। याद रखिएगा स्टूडेंट, एग्जाम्स में पूछा जाता है, फिर चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर क्लास 10th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि वो 10% एनर्जी का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर अवेलेबल होती है। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ऑन योर स्क्रीन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। आप सभी जानते हैं कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर, एटमॉस्फेयर की जो सेकंड लेयर है उस पर पाई जाती है। यहाँ पर जेट प्लेन्स भी उड़ते हैं, और ये जो ओजोन है जिसका फॉर्मूला O3 होता है, ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इस ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार है, तो स्टूडेंट मुझे पता है, आप सभी जानते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है CFC। जी हाँ, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन AC से रिलीज होते हैं, रेफ्रिजरेंट से रिलीज होते हैं जो कि रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बेसिकली रिलीज होते हैं परफ्यूम से, डीओ से, जो कि जाकर आज ओजोन की लेयर के लिए डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है स्टूडेंट,
बहुत बढ़िया, रियली एक्साइटिंग दैट यू ऑल आर गिविंग द करेक्ट आंसर ऑन योर स्क्रीन। आइए चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करेक्ट फॉर। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट की रे का टकराकर वापस आ जाना, और इसी की वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए ट्रू है? आपके ऑप्शंस है ए प्लेन मिरर, बी कॉन्वेक्स मिरर, सी कॉन्केव मिरर, डी ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। मैं आप सभी को बता दूं कि स्टूडेंट, चाहे मिरर कैसा भी हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सभी मिरर्स के लिए एप्लीकेबल हैं। तो अगर आप वो हैं जिन्होंने आंसर दिया है डी, कांग्रेचुलेशंस, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायोलॉजी का एक बहुत ही अमेजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस को ध्यान से देखें तो इन इंटेस्टाइन के सरफेस पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखी जाती हैं। पूछा जा रहा है कि इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आप किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शंस है विलाई, रूगे, एल्वियोलाई या फिर ट्रैकिया। मैं आपको बता दूं कि ये चारों ही ऑप्शंस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें ट्रैकिया के बारे में तो ये हमारी विंड पाइप होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। एल्वियोलाई आपके बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, ये लंग्स में पाए जाते हैं। रूगे आपके स्टमक में पाए जाते हैं, ये भी कुछ अलग ही तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। अगर हम विलाई के बारे में बात करें तो विलाई वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो आपको दिखेगा स्क्रीन पर भी दिखाई गई हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पर पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विलाई बनता है। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि इन विलाई का फंक्शन होता है सरफेस एरिया को बढ़ा देना ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके फूड का बहुत ही इजी तरीके से। तो पूछा जाता है स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई? आंसर आता है स्टूडेंट, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टू टेक प्लेस। ठीक है जी, चलिए, बहुत ही अमेजिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पूछ रहे हैं, आप सभी ने हाइड्रा के बारे में सुना होगा। ये हाइड्रा कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करता है? आपके ऑप्शंस है बडिंग, बाइनरी फिजन, रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन। आप सभी जानते हैं ये चारों के चारों मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है। और अगर हम बात करें कि हाइड्रा या ईस्ट का क्वेश्चन आ जाए, ये कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो स्टूडेंट करेक्ट आंसर बनता है आपका ए, यानी कि बडिंग। बडिंग इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जो बड होती है वो हाइड्रा के रिप्रोडक्शन को करवाती है, और यहीं से आपका ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। आप सभी जानते हैं कि जब हम कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज करते हैं या हम कुछ ज्यादा ही विग्रस वर्कआउट कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। पूछा जा रहा है स्टूडेंट, वो क्रैम्प्स कौन से एसिड के बनने की वजह से पड़ते हैं? आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इट इज ड्यू टू अ पर्टिकुलर गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और लैक्टिक एसिड। क्या लगता है स्टूडेंट कि जब हमें क्रैम्प्स पड़ते हैं तो क्या वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन की वजह से पड़ते हैं? क्या हमें गैस हो गई है उसकी वजह से क्रैम्प्स हो रहे हैं? क्या CO2 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या लैक्टिक एसिड? मैं आप सभी को बता दूं कि स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप वो हैं जिन्होंने आंसर दिया है डी, लैक्टिक एसिड, द लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर। स्टूडेंट, जब हम कंटीन्यूअस एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो पायरुवेट होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसी वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट आज की एक अमेजिंग क्लास जिसमें हमने अमेजिंग रैपिड फायर क्वेश्चन साइंस के डिस्कस करे, जो कि आपके 10th के एग्जाम के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। मैं जानता हूं स्टूडेंट आप एक्साइटेड हैं होमवर्क क्वेश्चन के लिए। सो आर यू रेडी फॉर होमवर्क क्वेश्चन? क्योंकि आप सभी जानते हैं जो इसका देगा सबसे पहले आंसर, उसका नाम अनाउंस किया जाएगा डे 4 के अंदर। And hereby we go for the homework question of the today's class. So आज की क्लास का डे 3 का होमवर्क क्वेश्चन आपको बताना है स्टूडेंट कि आप जनरली देखते हैं कि चिप्स के पैकेट फ्लफी होते हैं।
चिप्स के पैकेट का फ्लफी होना कौन सी गैस की वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर या नाइट्रोजन? अभी नहीं बताना, क्लास खत्म होते ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो मिलते हैं आपसे डे 4 के अंदर। Really super duper excited for the day 4. I'm sure you are, and you all are really doing great for your exams. Wish you all the very best. Stay tuned. This is Yogesh signing off. Bye bye. Take a very good care of yourself.